नमस्ते। आस्था ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हनुमान जी लंका में कौन से प्रमुख काम किए थे? हनुमान जी को जब लंका जाना था तब जाम्बवंती ने उन्हें उनकी शक्तियों से परिचित कराया था और फिर वे वायु मार्ग से लंका के लिए निकले थे। लंका के मार्ग और लंका में उन्होंने कई पराक्रम भरे कार्य किए थे। तो जानिए उन्होंने लंका में कौन कौन से कार्य किए थे। पहला, समुद्र लांघना और शूरसा से सामना। हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएगी। सबसे पहले समुद्र पार करते समय रास्ते में उनका सामना शूरसा नामक की नाग माता से हुआ था, जिसने राक्षसी का रूप धारण कर रखा था। शूरसा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को कहा। समझाने पर वह नहीं मानी। तब हनुमान ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे खा लो। जैसे ही शूरसा उन्हें निगलने के लिए मुंह फैलाने लगी, हनुमान जी भी अपने शरीर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे शूरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती, वैसे वैसे हनुमान जी भी शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और शूरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत ही बाहर निकल आए। हनुमान जी की बुद्धिमानी से शूरसा ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया तथा उनकी सफलता की कामना की। दूसरा, राक्षसी माया का वध। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख कर अपनी माया से उनको निगल जाती थी। हनुमान जी ने उसका छल जानकर उसका वध कर दिया। तीसरा, विभीषण से मुलाकात। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल चले जाते हैं, विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान जी जान जाते हैं कि ये काम का व्यक्ति है। वे विभीषण को श्री राम से मिलाने का वचन दे देते हैं। चौथा, सीता माता का शोक निवारण। लंका में घुसते ही उनका सामना लंकिनी और अन्य राक्षसों से हुआ, जिनका वध करके वे आगे बढ़े। खोज करते हुए वे अशोक वाटिका पहुंच गए। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता से मुलाकात की और उन्हें राम की अंगूठी देकर उनके शोक का निवारण किया। पांचवा, अशोक वाटिका को उजाड़ना। सीता माता से आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका के बहुत से फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से राक्षस रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने अपनी जान बचाकर रावण के समक्ष उपस्थित होकर उत्पाती वानर की खबर दी। छठा, अक्षय कुमार का वध। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर हनुमान जी को मारने चला। उसे आते देख हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उन्होंने अक्षय कुमार सहित सभी को मारकर बड़े जोर से गर्जना की। सातवां, मेघनाद से युद्ध। पुत्र अक्षय का वध हो गया। यह सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि उस दुष्ट को मारना नहीं, उसे बांध कर लाना है। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। मेघनाद तुरंत ही समझ गया कि यह कोई मामूली वानर नहीं है। युद्ध में हनुमान जी मूर्छित हो गए। मेघनाद उनको नागपाश से बांध कर ले गया। रावण क्रोधित होकर कहता है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? क्या तुझे मेरी शक्ति और महिमा के बारे में पता नहीं है? तब हनुमान जी राम की महिमा का वर्णन करते हैं और उससे अपनी गलती मानकर राम की शरण में जाने की शिक्षा देते हैं। आठवां, लंका दहन। राम की महिमा सुनकर रावण क्रोधित होकर कहता है कि जिस पूंछ के बल पर यह बैठा है, उसकी इस पूंछ में आग लगा दी जाए। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने प्रभु के पास जाएगा तो प्रभु भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने अपना विशालकाय रूप धारण किया और जोर से हंसते हुए रावण के महल को जलाने लगे। देखते ही देखते लंका जलने लगी और लंकावासी भयभीत हो गए। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। सारी लंका जलाने के बाद वे समुद्र में कूद पड़े और लौट आए। नौवां, राम को सीता की खबर देना। पूंछ बुझाकर फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी माता सीता के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और उन्होंने उनकी चूड़ामणि निशानी ली और समुद्र लांघकर वे इस पार आए। हनुमान जी ने राम के समक्ष उपस्थित होकर कहा, नाथ, चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी थी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया था।